टॉपिक कर रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर हम इसे कंपटीशन में भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, और जो बच्चे 10th के हैं वो भी इसको लिख सकते हैं या कर सकते हैं, उनका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, ट्राई का मतलब होता है ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर जो आकृति ले रहे हैं हम, ट्रायंगल में जो हम आकृति ले रहे हैं उसका जो स्टडी करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री में आएगी। 90 डिग्री जिसमें ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज लिया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा हिंदी में। और इसमें अगर थीटा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, कोण को दर्शाया गया है, तो उसके बाद जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो तो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर को कर्ण कहते हैं, और सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और थीटा के सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और इसको बोलते हैं हिंदी में लंब, और ये क्या होगा, आधार, और इसे बोलेंगे बेस। तो आपको मैं 3 चीजें लिख देता हूं कि थीटा के एडजेसेंट साइड होगी, थीटा के सामने वाली या थीटा के साथ लगने वाली, थीटा व 90 डिग्री के साथ लगने वाली भुजा, थीटा व 90 डिग्री के साथ वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, आधार यानी कि बेस। और उसके बाद जो थीटा के अपोजिट साइड होगी यानी कि सामने वाली साइड होगी, सामने वाली होगी वो लंब होगी यानी कि परपेंडिकुलर, और उसके 90 डिग्री के अपोजिट होगी यानी कि सामने होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो अब आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, और उसके लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि 90 डिग्री उसके सामने वाला कर्ण, इसको हम के से या हाइपोटेन्यूज अच से इंग्लिश में, और ये थीटा है, थीटा के साथ लगने वाली बेस यानी कि आधार, और ये क्या होगा, बेस आधार, और उसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, और इसको हिंदी में एल, और इसको बी, और इसको ऐसे ए के द्वारा भी हम लिख सकते हैं। तो अब देखो इस चीज को पढ़ने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है एक, तो जो अधिकतर काम आती है इसी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में। तो पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो ये मैथ का टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन में आपको काम आएगा, जिसमें sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, अधिकतर चीजें पूछी जाती है, उनकी वैल्यूज पूछी जाती है। और अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर हो, तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए h का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये भी चीज आप लिख सकते हो। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। अब उसके बाद देखो 90 डिग्री कर्ण, देखो क्या होता है, कर्ण जैसे 5 दिया हुआ है तो आधार कितना है, 3। अब देखो लंब निकालना है, तो लंब निकालना है तो कितना आएगा भाई, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर मान लीजिए इसको, और 25 बराबर 9 प्लस में x का स्क्वायर, और ये 9 इधर जाएगा तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा भाई 16, और 16x की स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, आंसर 4 आएगा। और कभी भी लंबाई है वो कभी माइनस में नहीं होती, तो आप क्या करोगे इसको 4। तो ये आपके पास है, आपके पास क्या है, लंब आ गया, और जिसमें कर्ण और आधार दिया गया था। इसी प्रकार आप इस फॉर्मूले से लंब, कर्ण, आधार की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी सूरत में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखें कि कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें कोण के साथ साथ जैसे एंगल चेंज होगा उसी के साथ ये बेस और हाइपोटेन्यूज बदल जाएंगे। ये थीटा है तो यहाँ परपेंडिकुलर या लंब, ये थीटा और 90 डिग्री के साथ वाला आधार यानी कि बेस,
और ये करंट यानी कि हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं थीटा यहां पे कन्वर्ट कर देता हूं तो ये क्या होगा, बेस आधार और इसके सामने वाली साइड है लंब परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या रहेगी, करंट, जो सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी भुजा यानी कि पांडुओं में सबसे बड़ा कौन था, करंट था, और करंट कुंती का छठा पुत्र था, इसीलिए सबसे बड़ा भाई जो उन 6 भाइयों में से था वो कर्ण था। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। बस याद रखने के लिए तरीका ये है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और अब देखो हाइपोटेन्यूज हो गया कर्ण, आधार जिस पे ये दोनों थीटा टिके रहते हैं, पड़े रहते हैं, वो आधार होता है, बेस होता है। जैसे हम जमीन पे खड़े रहते हैं तो हमारा क्या है, वो बेस है। और जिसको हम सामने से देख रहे हैं यानी कि हमारे पास सामने खंभा होता है, लंब होता है, यानी कि वो खड़ी चीज है, वो इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, लंब होगी। इस प्रकार से याद रखने के तरीके हैं ये। और अब देखो कि आपके पास लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, तो ये क्या होता है भाई, L बटा K तो होता है साइन थीटा, और A बटा K क्या होता है, कोस थीटा, और L बटा A क्या होता है, टेन थीटा। तो लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कोसेक थीटा, इसका मीनिंग सेक थीटा, और इसका मीनिंग कोट थीटा। तो हम इस प्रकार से कि ये सारी चीज साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट आ गई। और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इस प्रकार से ट्रिक है, हम इनको याद रख सकते हैं। ये पैटर्न फिर होगा कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और ये क्या होता है, कोस थीटा, ये टेन थीटा, और ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोट थीटा। इस प्रकार इन 6 चीजों को आप याद रख सकते हैं, त्रिकोणमिति में यही काम आएंगे आपके। और अब देखें कि इनका काम क्या है, कि किसी भी ट्रायंगल को आपने ऐसे लिख दिया 90 डिग्री, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये आधार इसका 3, और ये लंब इसका 4। तो अब इस त्रिभुज से, इस ट्रायंगल से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या था, लाल बटे कक्का, और कक्का बटे लाल। तो इस प्रकार हम इसमें याद रखेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो देखो ये चीज क्या है, आपका कर्ण है और हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, आधार है और आपका बेस है, और ये आपका लंब है, और ये आपका परपेंडिकुलर। तो इसमें L बटा K, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मान कितना होता है, 4 बटा 5। तो 4 बटा 5 की साइन थीटा का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी साइन थीटा है, और यहां से हिंदी मीडियम में ये भी साइन थीटा है। तो L बटा K भी और P बटा H भी, तो आपके पास ये दोनों होंगे, L बटा K या P बटा H, जो भी आपको याद रखना है वो आपके हिसाब से रख सकते हैं। और अब कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। इसी प्रकार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस भी कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज 5। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और a बटा k भी। तो साइन और कोस की वैल्यू ये आ गई। tan की वैल्यू क्या होती है अभी, tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार की वैल्यू कितनी होगी, लंब कितना है 3, आधार और 4, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, तो ये 4 बटा 3। और इस प्रकार से अगर साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा भी करते हो आप, तो साइन की वैल्यू कितनी है 4 बटा 5 और कोस की वैल्यू कितनी है 3 बटा 5। तो कोस की 4 बटा 5 और इसकी 3 बटा 5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, तो 4 बटा 3 आंसर आ जाएगा। तो 4 बटा 3 आंसर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि tan थीटा बराबर आपके पास क्या रहेगा, साइन डिवाइड में कोस। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन थीटा tan थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है। और कोट थीटा में क्या आएगा, कोट थीटा में आपके पास
कर्ण सॉरी आधार बटा कर्ण, ये कोट है और ये सेक है और ये कोसेक है और ये टेन, ये कोस और ये साइन। तो a बटा l, टेन का उल्टा माना जाता है कोट को, तो इसमें क्या आएगा 3 बटा में 4। इसी प्रकार सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, तो वो कितना होता है जैसे कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का डिवाइड करेंगे आधार का, तो देखो कितना हो गया 5 बटा 3, कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3। और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास k बटा l, तो k बटा l में क्या लिखेंगे 5 बटा और 4। तो हम क्या करेंगे कि इन चीजों को एक फ्रीकी के हिसाब से याद रखेंगे और वो एकदम सिंपल याद रहेगा। अब ये 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं ये आपके साइन कोस टेन कोसेक और कोसेक 6 त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये आपके इस प्रकार से फाइंड आउट किए जाएंगे, किससे, एक त्रिभुज से। और त्रिभुज में आपको तीनों चीज गिवन हो सकती है, 2 चीज गिवन हो सकती है, उसके बाद आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक चीज को निकाल के और इन चीजों में रख सकती है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात थी कि कौन किसका उल्टा होता है और कौन किसके फार्मूले में। तो ये आपके पास चक्कर है, तो इसमें यहां साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और ये क्या हो गया कोट थीटा। तो साइन का उल्टा कौन होगा भी, कोसेक होगा, तो इसका ये फार्मूला हो जाता है साइन थीटा बराबर 1 डिवाइड में कोसेक थीटा। और कोसेक का उल्टा कौन होगा, साइन, तो यहाँ पे कोसेक आएगा तो यहाँ पे 1 बटा में साइन थीटा। अब देखो कोस का उल्टा कौन होगा, सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1 डिवाइड में सेक थीटा, तो ये देखो इसका उल्टा ये हो गया। और सेक थीटा का उल्टा कौन होगा भी 1 बटा में कोस थीटा। अब देखो कोट का उल्टा कौन होगा, टेन, और टेन का उल्टा कोट, तो आप लिख सकते हो टेन थीटा बराबर 1 डिवाइड में कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा कौन होगा 1 बटा में टेन थीटा। आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। और अगर साइन में कोस का डिवाइड करें या भाग दें, डिवाइड करें या भाग दें, तो आंसर क्या आएगा भाई टेन थीटा। तो ये फार्मूला क्या बन गया टेन थीटा का, साइन बटा में कोस। अब देखो अगर कोस का भाग करें साइन में, तो आंसर क्या आएगा कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है भाई कोस बटा में साइन। ये भी आपके पास है फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर सेक में भाग दें कोसेक का, सेक में भाग दें या डिवाइड करें, तो आंसर क्या आएगा भाई टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा का बराबर क्या आएगा, आंसर है सेक थीटा और डिवाइड में कोसेक थीटा। अब उसके बाद कोसेक में सेक थीटा का डिवाइड करें तो कोट थीटा आएगा, तो कोट थीटा क्या आ जाएगा भाई कोसेक थीटा बटा में सेक थीटा। ये आपके पास फॉर्मूले जनरेट हो गए कि इसमें इसका डिवाइड करेंगे दिया आएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे दिया आएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे दिया आएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक चक्कर याद रखना है। इस प्रकार से हम किसी भी फॉर्मूले को अपने आप में चेंज कर सकते हैं। आपके पास गिवन वैल्यू होगी, उनको चेंज करेंगे कैसे, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं या उदाहरण देखते हैं, तो उनमें कैसे चेंज करें। देखो जैसे tan थीटा की वैल्यू 3/5 दी हुई है, अपने को पूछ लीजिए कि कोट थीटा की वैल्यू क्या है, तो कोट थीटा tan थीटा उल्टा होता है ना भाई। देखो tan बराबर क्या होता है 1 बटा में कोट, तो कोट का क्या होगा 1 बटा में tan, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये 5 बटा में 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम अगर कोई कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 बटा में 2, तो आप क्या करोगे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा 2 बटा में 1 उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार साइन की वैल्यू दे रखी है 1 बटा में 3 और कोसेक की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे 3 बटा में 1 उल्टा कर दोगे। इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू अगर 3 बटा में 5 दे रखी है, तो आप सेक थीटा की वैल्यू क्या करोगे 5 बटा में 3, इस प्रकार भी कर सकते हो। और अगर आपके पास साइन और कोस की वैल्यू दे रखी है, tan पूछ लिया जाए, साइन और कोस की वैल्यू दे रखी है और tan पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे साइन थीटा की वैल्यू मान लीजिए कि 3 बटा में 5 दे रखी है और कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है 4 बटा में 5, तो आपके पास tan की वैल्यू पूछ लिया जाए तो क्या आएगा साइन डिवाइड में कोस, और साइन की वैल्यू कितनी है 3 बटा में 5 और कोस की वैल्यू कितनी है 4 बटा में 5, 5 से 5 कैंसिल होगा तो 3 बटा में 4 आंसर। इस प्रकार से अगर tan के बाद कोट भी पूछ लिया जाए तो कोट की वैल्यू क्या आएगी 4 बटा में 3, इस प्रकार से आपके पास आंसर आएगा। और आगे देखें कि कुछ एक इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं, वो आपके अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में और उन पे बेस
बोर्ड में भी, एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम सारणी करेंगे कल, और वो तीनों सरलसमीकाएं पाइथागोरस थ्योरम से बनती है। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे बनेगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अगर इसमें कर्ण का स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो कर्ण की स्क्वायर का भाग दें, तो यहाँ कर्ण की स्क्वायर का भाग देंगे, यहाँ भी कर्ण की स्क्वायर का भाग देंगे, तो आपके पास ये क्या है अभी 1, और ये क्या है आधार बटा में कर्ण कौन हुआ, आधार बटा में कर्ण कौन हुआ अभी, और प्लस में लंब बटा में कर्ण कौन हुआ। तो अपने पास लाल बटा कक्का वाली ट्रिक है, वो 10वीं में हम करते आ रहे हैं। तो लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, तो क्या आएगा L बटा के, L बटा के यानी कि लंब बटा में कर्ण तो होता है sin स्क्वायर थीटा, और A बटा के आधार बटा कर्ण कौन होता है अभी cos स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या आएगा 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसी प्रकार अगर कर्ण स्क्वायर में बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर में अगर लंब की स्क्वायर का डिवाइड कर दें, तो लंब की स्क्वायर का डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये कर्ण बटा लंब का स्क्वायर बराबर और आधार बटा लंब और प्लस में 1। तो कर्ण बटा में लंब कौन है, कर्ण बटा में लंब कौन है भी, ये आंसर है अपना कोसेक थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर आधार बटा लंब कौन है कोट स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आएगा 1। तो ये सरलसमीका आपके पास तैयार होगी, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये सरलसमीका है 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। और तीसरी है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, और अब इसमें किसका डिवाइड कर दें आधार की स्क्वायर का, तो आधार स्क्वायर का भाग देंगे, तो ये आंसर क्या आएगा कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण बटा में आधार तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटा में आधार का मान 1 आएगा, प्लस में लंब बटा आधार कौन होगा, लंब बटा आधार में tan होगा, ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा। ये तीसरी सरलसमीका आपके पास है तैयार हो गई, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा। तो आपके पास तीन सरलसमीका होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर है cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार अंग्रेजी माध्यम वाले क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है और लंब वो बेस का स्क्वायर है और प्लस परपेंडिकुलर का। अब इसमें हाइपोटेन्यूज का भाग देंगे, बेस का भाग देंगे और परपेंडिकुलर का भाग देंगे। इस प्रकार तीन सरलसमीका आप भी इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। और अब हम करेंगे इसके कुछ एक क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि क्या चीज कैसे बन सकती है। कि आपके पास गिवन हो sin थीटा बराबर 3/5, तो आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो भी सरलसमीका की हेल्प से। तो आपको पता है कि सरलसमीका की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा हम इधर रख लेंगे और 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस में 9 बटा में 25 यानी कि 9 बटा में 25, तो ये इधर लघुत्तम जाएगा 25 और 25 से कम 25 माइनस 9 और ये 16 बटा में 25, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर 16 बटा 25। तो cos थीटा की वैल्यू दोनों तरफ रूट करने पे आंसर आएगा 4 बटा में 5। तो ये हमारे पास इस प्रकार से सरलसमीका की सहायता से ये क्वेश्चन निकलते हैं। अगर आपके पास tan की वैल्यू दे रखी है और tan की वैल्यू में हम रखेंगे tan वाली सरलसमीका, तो ये 3 बटा में 4 दे रखी है और आपको निकालना है sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू या sec थीटा की वैल्यू। तो आप क्या करोगे कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस में sec थीटा की वैल्यू 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में 9 बटा 16 बराबर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लघुत्तम लोगे 16 और ये इधर जाएगा, तो 16 प्लस में 9 यानी कि sec स्क्वायर थीटा, और 25 बटा में 16 और 25 बटा में 16 sec स्क्वायर थीटा। ये आंसर क्या आएगा भाई, दोनों तरफ रूट करेंगे तो sec थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास 5 बटा में 4। इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।